I'm Arya एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली अपने फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, वो चाहे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो बिकॉज फॉर्म्स हैव बिन रिलीज्ड। इट हैज़ बिन रिलीज्ड येस्टरडे इटसेल्फ, दैट इज़ ऑन द 20th of June। तो येस अगर आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हो तो यू कैन गो ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट विच इज़ www.du.ac.in। आई विल लिंक इट बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हो। तो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 20th of July है, सो यू हैव अ 1 month विंडो फॉर दैट। तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। तो बहुत जल्दबाजी में फॉर्म फिल ना करें, बहुत डिले करके फिल ना करें, आप आराम से फिल कर लें। अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवा कर, सेल्फ अटेस्ट करके, everything which every detail that you have to complete before filling up the form, वो सारा कुछ आप करके अच्छे से फिल करें, बहुत केयरफुली फिल करें। तो वो सारी फिल करने की डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एंड एवरीथिंग। इफ़ यू विश टू फिल द फॉर्म फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, you have to watch this video till the end because this is going to be very helpful for you. So I will try covering every detail in this video, but if I leave out on something या आपके पास और कोई भी क्वेरी हो तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ जाकर उसे चेक कर सकते हो। एंड बिफोर गेटिंग टू द वीडियो, आई जस्ट वांटेड टू से दैट मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। आई एम परसुइंग जर्नलिज्म फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये मैंने कुछ वीडियोज़ में पहले के भी मैंशन कर रखे हैं, बट कुछ अजम्पशंस आ रहे थे कि मैं किस कॉलेज से हूँ, एंड इवन people were asking my qualification, so that is why I just mentioned it again if it is that important to you. तो yes, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हूँ। तो एनीवेज नाउ गेटिंग इनटू द वीडियो। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाके आपको विंडो मिलेगी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल एंड पीएचडी के लिए। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट में अगर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अप्लाई करनी है, सो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट पोर्टल। तो एंड सिमिलरली इस वीडियो में मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को कवर करने वाली हूँ। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए आप अंडर ग्रेजुएट वाले पोर्टल पे क्लिक करोगे, देन यू विल हैव अ विंडो जहाँ पे आपसे लॉग इन एंड न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है बिकॉज उसके बाद ही आप लॉग इन कर सकते हो। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद यू हैव टू फिल योर डिटेल्स, योर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड एवरीथिंग। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है कि आपका फ़ोन नंबर एंड आपकी ईमेल आईडी जो आपने फिल की है वो वर्किंग है एंड सही है, आपकी ही है। तो बिकॉज सारे डिटेल्स फिर आपको उसी पे आएंगे, रजिस्ट्रेशन का OTP आपको उसी पे आएगा। तो मेक श्योर टू फिल योर ओन फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। एंड इफ़ यू डोंट हैव योर नंबर, आप अपने पेरेंट्स का नंबर यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है अपनी, सो जस्ट क्रिएट वन, वो तुरंत हो जाएगी। तो आप अपना एक ईमेल आईडी बनाकर देन यूज़ करें उसे। तो येस, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तो फिर आपको आपके नंबर एंड ईमेल आईडी पे OTP आएगी। OTP डालने के बाद आप सक्सेसफुली रजिस्टर कर लोगे। Now after this registration you have to again come back to the same window and log in। तो लॉग इन करने के बाद फिर आपको एक और विंडो दिखेगी जहाँ पे आपको डिटेल्स दिए जाएंगे कि कौन कौन से आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं एंड चाहिए। ये आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लें एक बार, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन्ड होती हैं इसमें फॉर्म फिल करने की। इस पेज को पढ़ने के बाद आप जब प्रोसीड करोगे तो द फॉर्म विल ओपन फॉर यू। तो यहाँ आप देख पाओगे कि आपको बहुत सारे कॉलम्स दिए गए हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, अपलोड्स वगैरह, एवरीथिंग। देयर आर डिफरेंट कॉलम्स फॉर एवरीथिंग। तो ये सारे कॉलम्स को आपको 1 by 1 फिल करना है एंड प्रोसीड करना है। सो बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द फॉर्म, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बहुत ही नेसेसरी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आपको स्कैन करके पहले से रखना पड़ेगा अपने पास। तो वो भी फ़ोटोकॉपीड सेल्फ अटेस्टेड नेसेसरी है। तो फ़ोटोकॉपीड आप फ़ोटोकॉपी करवा लो अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं आपके 10th वगैरह के, या जो अगर आप रिजर्वेशन से अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट्स है या EWS कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट्स है वो आप फ़ोटोकॉपी करवा कर, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है उसके नीचे आप अपना सिग्नेचर डालोगे तो वो सेल्फ अटेस्टेड हो गया। तो डोंट साइन ऑन योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आप फ़ोटोकॉपी को ही सेल्फ अटेस्ट करते हो। जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है वो है आपका पासपोर्ट साइज़ स्कैन फ़ोटोग्राफ। वो यू हैव टू स्कैन योर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। उसके साथ आपको स्कैन करना है अपना सिग्नेचर,
सिग्नेचर अलग से, फोटोग्राफ अलग से, सिग्नेचर अलग से, डोंट साइन ऑन योर फोटोग्राफ एंड देन अपलोड। उसके बाद आपको 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है अपनी, वो जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो 10th की सर्टिफिकेट, दिस इज़ फॉर योर डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली। तो आपके डेट ऑफ बर्थ को चेक करने के लिए आपकी सर्टिफिकेट मांगी जाती है कि आपने सही डेट ऑफ बर्थ डाली है या नहीं। तो फॉर दैट यू हैव टू अपलोड योर 10th सर्टिफिकेट। उसके साथ 12th की मार्कशीट, अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है तो आप अभी आप उसको पेंडिंग में डाल सकते हो, अवेटेड में डाल सकते हो कि मेरी 12th की रिज़ल्ट अभी नहीं आई है, तो दैट इज़ अवेटेड। तो देन इट विल नॉट आस्क यू फॉर योर मार्कशीट। तो अगर आ गई है तो आप अपने जो स्कूल है वहाँ पे से जाके मार्कशीट लेकर उसे अपलोड कर सकते हो। एंड अगर मार्कशीट नहीं मिली है तो जो ऑनलाइन रिज़ल्ट आती है उसको भी आप अपलोड कर सकते हो, वो भी वैलिड होता है। तो 12th की मार्कशीट, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्वेशन से अप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ SC ST PWD CW कश्मीरी माइग्रेंट का, तो ऑल दैट रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आपको डालने पड़ेंगे अगर आप उस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो। साथ ही OBC की सर्टिफिकेट, अगर आप OBC से अप्लाई कर रहे हो तो उसकी सर्टिफिकेट आपको डालनी पड़ेगी। EWS कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो उसकी सर्टिफिकेट डालनी पड़ेगी। तो बेसिकली जिस कैटेगरी से भी आप अप्लाई करोगे उसकी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है एंड आपको अपलोड करनी पड़ेगी। फिर आते हैं आपके स्पोर्ट्स एंड ECA के सर्टिफिकेट्स। तो आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किस गेम से अप्लाई करनी है, फिर आपने उस गेम को कहाँ तक खेला है, नेशनल या स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो वो सारा कुछ सेपरेट है, अगर आप उससे कर रहे हो तो वो आपको अटैच करना पड़ेगा। अगर आप म्यूज़िक से अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपने म्यूज़िक का एक यूट्यूब वीडियो का लिंक भी अपलोड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड है बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म। तो फॉर्म फिल करते वक्त जो पहला विंडो आपको दिखेगा वो है आपकी पर्सनल डिटेल्स का। इसमें आपका नेम, आपके पेरेंट्स के डिटेल्स, आपका एड्रेस, आपके बैंक के डिटेल्स, एवरीथिंग। तो जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं वो सारे आपको फिल करने पड़ेंगे। इसके बाद आप जो विंडो पे आओगे वो है आपके एकेडमिक डिटेल्स का। इसमें आपको 10th एंड 12th के डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे। आप अगर आपका 12th का रिज़ल्ट नहीं आया है अभी तो आप वहाँ पे अवेटेड कर सकते हो, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो उसके बाद आपसे आपके मार्क्स नहीं पूछे जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट थिंक अभी आपके एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट हुए हैं। तो येस, वहाँ आप अवेटेड डाल सकते हो, इट इज़ टोटली फाइन। उसके बाद आप जिस विंडो पे आओगे वो है एंट्रेंस का। तो अगर आप एंट्रेंस के कोर्सेज़ में अप्लाई करना चाहते हो, दैट इज़ DUJT या DSJ के लिए या IP कॉलेज के लिए, जो भी एंट्रेंस के कोर्सेज़ हैं तो उनमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको उधर येस टिक करना है एंड उसके बाद आप अपने कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एंट्रेंस नहीं, मेरिट के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे नो टिक करना है। तो वैसे तो हर साल ऑप्शन देती है DU की मेरिट बेसिस पे आप किन किन सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना चाहते हो, बट इस बार वो विंडो अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल, मे बी बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक और मे बी बिकॉज कुछ और प्लान्स है DU के किस तरह से एडमिशन लेनी है। तो लेट्स सी, बट आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी बिकॉज़ वो यूनिवर्सिटी खुद ही अभी उसने वो सेक्शन एंड वो क्वेश्चन नहीं पूछा है आपसे, तो आप खुद कैसे बता सकते हो। तो आप जिस तरह से जैसे भी फिल करना है आपको फॉर्म, आप फिल करो, बाकी सारे प्रोसीजर को अच्छे से करो, आप आराम से फिल करो फॉर्म, आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो कुछ दिन वेट कर सकते हो, दैट विल बी मोर, आई थिंक यू शुड प्रेफरेबली वेट फॉर अ फ्यू डेज़, बट येस, अगर आप फिल भी करना चाहो तो आप कर सकते हो ना। आपके कोर्स के विंडो के बाद जो विंडो आती है वो है स्पोर्ट्स एंड ECA की। तो इस विंडो में आप अगर स्पोर्ट्स या ECA से अप्लाई करना चाहते हो तो आपको बहुत से ऑप्शंस पूछे जाएंगे कि आप किस स्पोर्ट्स से अप्लाई कर रहे हो, आप सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है तो आपको वो अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये सारा कुछ आपको इस विंडो पे करना है। इसके बाद आता है अपलोड्स का सेक्शन जिसमें आपको अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो अगर आपके पास स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट कीप योर डॉक्यूमेंट ऑन अ टेबल एंड फ़ोन से क्लिक करके आप उसको अपलोड कर दो। तो वो भी इट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ स्कैन्ड डॉक्यूमेंट ओनली। तो स्कैनर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको साइबर कैफ़े जाकर ही ये सारी अपलोड्स करनी पड़ेंगी। आप अपने फ़ोन से क्लिक करो, फ़ोन से ट्रांसफ़र कर दो अपने लैपटॉप या PC में और फिर वहाँ से अपलोड कर दो उन डॉक्यूमेंट्स को। तो वो भी वैसे भी हो सकता है ये। तो येस, उसके बाद आता है आपका ऑप्शन प्रीव्यू का। तो आपने जो फॉर्म फिल किया है उसका एक प्रीव्यू आपको मिलेगा। आप सारे डिटेल्स एक बार चेक कर लो कि सारा कुछ सही है या नहीं। प्रीव्यू करने के बाद फाइनल सबमिशन होता है जहाँ पे आपको फॉर्म का फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा।
तो ये है पूरा फॉर्म एंड पूरे फॉर्म का प्रोसीजर कि किस तरह से आपको फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर टू बी वेरी केयरफुल विद द फॉर्म एंड सारा डिटेल्स आप सही फिल करें, अपने कोर्स को अच्छे से टिक करें, आप जिस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो वो सारा कुछ आप बहुत ही ध्यान से टिक करें एंड एवरीथिंग। अगर आपको मेरिट के बेसिस पे करनी है बीए, अगर आप बीए इंग्लिश या बीए हिस्ट्री करना चाहते हो तो फ़िलहाल तो कोई ऑप्शन नहीं है वो मार्क करने का, बट यूनिवर्सिटी सून विल टेल यू कि उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो यू कैन वेट फॉर दैट। आप फॉर्म फिल कर लो और फिर वेट करो। सो येस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो मुझे, एंड वहाँ भी मैं आपको रिप्लाई करूँगी एंड आपके सारे क्वेरीज़ को क्लियर करूँगी। सो नाउ विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फॉर्म्स एंड एवरीथिंग, फॉर योर एंट्रेंस, बिकॉज अब चूँकि फॉर्म्स निकल गए हैं तो कुछ दिन में आपको ये भी पता चलेगा कि आपके एंट्रेंस कैसे होंगे एंड एवरी बेसिक डिटेल। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू वेरी सून विथ अ न्यू वीडियो, एंड टिल देन विशिंग यू ऑल द लक।